शो के अंदर आ चुका है जनरेशन लीव। जनरेशन लीव में भी यहां पर रूही ही होने वाली है, जिसका नाम यहां पर नैना हो जाने वाला है। शो की कहानियां पूरी तरीके से बदल जाने वाली हैं। यहां पर रूही का बचपन जो है वह फिर से शुरू हो जाने वाला है। लीप के बाद यहां पर आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां देखने को मिलेंगी। एक बार फिर से आपको यहां पर देखने को मिलेगा संघर्ष एक छोटी लड़की का। यहां पर जैसा कि आपने देखा कि जब से सुकून आई है तब से यह ट्रैक किसी को भी ज्यादा पसंद नहीं आ रहा, जिसके बाद यहां पर मेकर्स ने फैसला लिया है कि वह अब बदल देंगे कहानी को और लेकर के आएंगे जनरेशन लीप। जिस तरीके से मन अति सुंदर में आया है जनरेशन लीप और अति सुंदर में जनरेशन लीप आने की वजह से अति सुंदर की टीआरपी जो है वह बढ़ चुकी है। सिमिलर यहां पर होने वाला है आपके फेवरेट शो मनसुंदर के साथ, जहां पर अब आपको फिर से शुरुआत से ही रूही की जिंदगी मींस की नैना की जिंदगी, रूही की बेटी की जिंदगी दिखाई जाएगी। दोस्तों, अब यह कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां इश्क और अंधेरे की लकीरें धुंधली पड़ने लगी हैं। जो सुकून अब तक मासूमियत की मिसाल लगती थी, अब उसी की मुस्कान में कुछ रहस्यमय और डरावना झलकने लगा है। रात के सन्नाटे में नाहर धीरे धीरे सुकून के कमरे की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचता है अंदर से कुंडी लग जाती है। नाहर हैरान होकर पूछता है, सुकून दरवाजा क्यों बंद किया? सुकून धीरे से मुस्कुराती है, उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभरती है। वह कहती है, अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता नाहर, अब आप सिर्फ मेरे हैं। नाहर कुछ कह पाता उससे पहले ही बाहर से रूही की आवाज गूंजती है, सुकून दरवाजा खोलो। सुकून का चेहरा पल भर में बदल जाता है, पर वह दरवाजा नहीं खोलती। रूही बेचैन होकर दरवाजा पीटने लगती है। गुस्से में नाहर खुद दरवाजा खोलता है और जो मंजर सामने होता है, रूही की रूह कांप उठती है। कांपती आवाज में रूही पूछती है, यह सब क्या हो रहा था? कमरे में ताला क्यों था? लेकिन नाहर गुस्से में फट पड़ता है, रूही तुम हमारे बीच क्यों आई? अभी यहां से चली जाओ। रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह रोते हुए कहती है, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। नाहर तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन नाहर उसकी बात बीच में ही काट देता है और सुकून का हाथ पकड़कर चला जाता है। उस रात रूही का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह सोचती है जब से सुकून आई है नाहर जी बदल गए हैं। जरूर इस औरत ने उन पर कोई जादू किया है। अगली सुबह रूही मंदिर में जाती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने नाहर को उस औरत के वश से आजाद करा सकूं। तभी मंदिर की आरती का दिया अपने आप बुझ जाता है और ठंडी हवा का झोंका पूरे घर में फैल जाता है। रूही समझ जाती है सुकून को सब पता चल गया है। रात में सुकून उसके कमरे में आती है। उसकी आंखें अब लाल चमक रही हैं। वह धीमे स्वर में कहती है, अब नाहर सिर्फ मेरा है, कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता। रूही कांपते हुए जवाब देती है, तू चाहे इंसान हो या आत्मा, मेरा प्यार सच्चा है। मैं अपने नाहर को तुझसे वापस लेकर रहूंगी। सुकून चीखती है और अचानक गायब हो जाती है। दीवार पर उसका साया मुस्कुराते हुए रह जाता है। अगले दिन नाहर सबके सामने कहता है, मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं सुकून के साथ रहूंगा। घर वालों के चेहरे सन्नाटे में जम जाते हैं। रूही की आंखों में बस दर्द ही बचता है। रात को रूही सुकून के कमरे में जाती है और वहां एक पुरानी धुंधली तस्वीर देखती है जिसमें सुकून किसी अजनबी आदमी के साथ खड़ी है। पीछे एक भूतिया हवेली नजर आती है। रूही फुसफुसाती है, यही वह जगह है जहां से सब शुरू हुआ, अब वहीं इसका अंत होगा। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दीवार पर खून से लिखा होता है, अब देर हो चुकी है, अगला नाम तुम्हारा है। रूही की सांसें रुक जाती हैं, मगर उसकी आंखों में डर नहीं संकल्प होता है। वह धीरे से कहती है, अब या तो सुकून बचेगी या मैं। तो दोस्तों, क्या रूही अपने प्यार को उस रहस्यमयी आत्मा के साए से बचा पाएगी या सुकून का श्राप सब कुछ निगल जाएगा? कमेंट में बताना, इस डर और प्यार की दास्तान में कौन जीतेगा, इश्क या साया?